पुल बनना था वो तो विक्रम जी अपने उसमें ले गए। अब हम फिर उससे कट गए क्योंकि माननीय विप्लव ठाकुर जी जब यहाँ रही है तो सारे विकास कार्य उनके टाइम में हुए थे। उसके बाद हमारे यहाँ ब्रेक लग गया भाजपा, क्योंकि हम तो कट्टर कांग्रेसी थे, ना इधर के रह गए ना उधर के रह गए। फ्यूचर ऑफ द एरिया का फ्यूचर जो है वो खराब हो रहा है, क्योंकि आपने स्कूल तो बना दिए लेकिन स्कूल में फैसिलिटीज है नहीं, प्रॉपर एजुकेशन है नहीं। कहते हैं और टीचर नहीं हुए, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो अब स्कूल बंद कर दो। फिर संजय प्रेशर जी आए, सारथी बन के आए इस गांव के लिए। बरसात में इतना बुरा हाल था, सारी सड़कों को उन्होंने 40-50 घंटे यहाँ जेसीबी लगाई है। और हमारे जो नुमाइंदे थे, यहाँ के जो वर्तमान सरकार के नुमाइंदे थे, जब उन्होंने कोई वो कार्य नहीं किया, जेसीबी लगा के उन्होंने सारी सड़कों को ठीक कराया, तब हमारे बच्चे स्कूलों में जाने लगे। तो हमारे लिए तो वो एक भगवान के रूप में आए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जो जिला कांगड़ा है और ये परागपुर ब्लॉक है, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। और उन्होंने आपदा के समय में, जो बरसात में हमारे हिमाचल में आपदा आई है, बहुत बढ़िया काम किया है और उसके लिए उनको बहुत बहुत कोटि प्रणाम। उस बीच में हमारे पंचायत हलेड़ के भी 2 घर यहाँ ध्वस्त हुए थे, 3-3 लाख रुपया उसमें उनको मुख्यमंत्री राहत कोष से मिला है। उसके लिए भी हम उनके धन्यवादी हैं। कल उन्होंने कहा कि इसमें 7 लाख रुपया मिलेंगे, तो 4-4 लाख रुपया उनको और मिलेगा जिनके घर ध्वस्त हुए हैं उसके लिए। लेकिन मान्यवर, हमारा मिलने का मकसद एक दूसरा भी था, क्योंकि माननीय विप्लव ठाकुर जी जब यहाँ रही है तो सारे विकास कार्य उनके टाइम में हुए थे। उसके बाद हमारे यहाँ ब्रेक लग गया। भाजपा के टाइम में हमारे माननीय जो एमएलए आज भी है, उनके टाइम में एक पुल आया था जो जमनघट्टा से नंगल के लिए था, लेकिन उसको भी शिफ्ट करके नंगल से वो अमरोह के लिए ले गए। ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया उन्होंने। इसके लिए हमारे ग्रामवासी उनको कभी भी माफ नहीं करेंगे और भगवान भी उनको माफ नहीं करेगा। दूसरा, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हमारी दुर्गाई से तहसील जसवा से कानपुर से बैरी के लिए एक वो हुई थी, 12 साल के बीच उसका आज तक सरबा हो रहा है और उसका काम नहीं शुरू हो पाया। अगर वो पुल उधर चला गया, अगर ये भी वो हो जाए तो हम पूरे देश से मिल जाते हैं। नहीं तो बरसात के दिनों में हमारे 4 महीने बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते हैं। सर, हमारा एक मनु शर्मा जी की बदौलत अपग्रेड हुआ था, उसमें साइंस सब्जेक्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है। उसके बावजूद हमारे बच्चियां जिन्होंने साइंस पढ़नी है वो बाहर जा रही है, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। सर, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, बहुत बुरा हाल है। हमने कई बार डिमांड की है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। हम बरसात के दिनों में क्रॉस नहीं कर जाते हैं। कई बच्चियां हमारी यहाँ डिलीवरी केसेज में यहाँ डेथ हो गई, पहुंचा नहीं पाए हम टाइम से, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है सर। लेकिन फिर भी एक आशा की किरण दिखाई दी है। और इस बीच में हमारे संजय प्रेशर जी आए, इसके लिए एक मतलब सारथी बन के आए इस गांव के लिए। बरसात में इतना बुरा हाल था, सारी सड़कों को उन्होंने 40-50 घंटे यहाँ जेसीबी लगाई है। और हमारे जो नुमाइंदे थे, यहाँ के जो वर्तमान सरकार के नुमाइंदे थे, जब उन्होंने कोई वो कार्य नहीं किया, जेसीबी लगा के उन्होंने सारी सड़कों को ठीक कराया, तब हमारे बच्चे स्कूलों में जाने लगे। कम से कम यहाँ 15-20 लोगों के उन्होंने ऑपरेशन करवाए, आंख उनकी, उनको एक नेत्र दिया है, कानों की मशीनें लगवाई हैं। कोई भी बीमार हो जाता, आज भी वो चंडीगढ़ और यहाँ अपने टांडा में ले जाते हैं, अपने उससे वो करते हैं। आज भी समय आज हम फोन करते हैं उनको कि हमारे पास पैसा नहीं है, और गाड़ी भिजवा देते हैं। कोई भी बीमार होता है टांडा चला जाता है, वहां चला जाता है। तो हमारे लिए तो वो एक भगवान के रूप में आए। तो उन्हीं के कहने से हम लोग वहां भी मिलने गए हैं सुक्खू साहब से, क्योंकि हम तो कट्टर कांग्रेसी थे, ना इधर के रह गए ना उधर के रह गए। जाए तो जाए कहाँ, आखिर सरकार है। लेकिन फिर भी इन माननीय मुख्यमंत्री जी के हम बहुत आभारी हैं। इन्होंने जो जो घोषणा की हैं, जो काम कर रहे हैं, ये वास्तव में एक जनहित में कार्य कर रहे हैं। भगवान करे इनको हमारी भी उम्र लग जाए, हम इनके हमेशा कृतार्थ रहेंगे। सर, कल आप जब उनसे मिले तो क्या मांग थी आपकी? क्या कुछ मांग को लेके जो उनसे मिलना हो? सर, हमारी 3 डिमांड थी उसमें जी। सर, प्रथम तो हमारी
तहसील जसवा कोटला से कानपुर के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत एक सड़क है, उसको स्लो बारी में मिला दे तो हम दौलतपुर तक मिल जाते हैं। जो हम बरसात के दिनों में कहीं भी जाना हो तो ये सुहा क्रॉस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पुल बनना था वो तो विक्रम जी अपने उसमें ले गए, अब हम फिर उससे कट गए हैं। तो हमारी यही सबसे माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि जल्द से जल्द, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह का वो सपना था कि इसको वो करना है, तो हमें उम्मीद जगी है कि ये इस काम को जरूर करेंगे। और अपने मुख्यमंत्री, क्योंकि एक तो आपदा आ गई, इसके लिए हम उनके ज्यादा उनके ऊपर वो भी नहीं करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि वो अपने कार्यकाल में इस सड़क को बनवा के जाएंगे, इतनी हमें उम्मीद है। सर इतने बहुत साल हो चुके हैं ये कार्य आपके रुके पड़े हैं जी। तो पार्टियां भी आई, बीजेपी के एमएलए भी काफी टाइम बीजेपी के एमएलए भी रहे, और अभी कांग्रेस सरकार है, लेकिन सारा जो बागडोर है वो कांग्रेस के जो यहाँ पे प्रतिनिधि हैं उनके हाथों में है। आपको क्या लगता है कि किस तरह के कार्य जो है इस वक्त आपको लगता है कि जसवा पार्क में हो रहे हैं? वर्तमान में तो अगर बताएं तो हमारे इस एरिया में तो कोई कार्य हो नहीं रहा है, खासकर हलेड़ के अंदर। बाकी रोटी तो हमने कमा के खानी है, कोई भी सरकार नहीं देगी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो जी। लेकिन जो जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो हमें मिलनी चाहिए, वो तो हमारा हक है। हमारी बच्चियां हैं, इधर जंगल है जी। उधर पंजाब वो हो जाता है, कहीं गाड़ियां नहीं है, बसें रुक जाती 3 महीने के लिए, कहीं बच्चियां जब हमारी पैदल जाती हैं तो उनके साथ मिस हैपनिंग भी हो जाती है, कई बार हो गया। इसलिए हम लोग डिमांड करते हैं कि हमारे स्कूल को भी यहाँ थोड़ा अपग्रेड किया था, मनु शर्मा जी ने उसको किया इस प्रॉब्लम को देखते हुए, ताकि बच्चियां यहीं आसपास पढ़ सके, जंगल से पैदल हम जा नहीं सकते, क्योंकि उधर पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज होने की वजह से हम लोग पढ़ नहीं सकती हमारी बच्चियां, तो इसलिए हम इस चीज को वो करते हैं। जिसमें आपकी राजनीति पे क्या बोलना चाहते, जो राजनीति इसमें चली हुई है कि एमएलए जो हैं बीजेपी के हैं और सरकार जो है वो कांग्रेस के है, तो आपको क्या लगता है कि जसवा पार्क में क्या उस वजह से कार्य रुके हुए हैं? ये तो हर कोई वो कहता है, ये तो सरकार का बजट होता है, वो तो किसी भी सरकार में चाहे किसी भी सरकार की आए, जो माननीय मुख्यमंत्री माननीय विधायक जी है उनका जो कोटा है, जो उनका जो है, जो जहां का हमारा पैसा है वो कोई सरकार नहीं रोकती। ये तो एक बहानाबाजी होते है, सरकार उनकी है इसलिए दे नहीं रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार होगी तो वो कहेंगे उनकी है, बीजेपी की होंगी तो कांग्रेस वाले की उनकी है, ऐसा नहीं है। ऐसे विकास कितने निर्दलीय विधायक हैं जो 3-3 बार चुन के आते हैं, तो वो तो किसी पार्टी, उनके यहाँ विकास कैसे होता है? विकास ये अपने आप नहीं करते हैं, खाली वोटों के कारण। अगर ये काम कर दे तो वोट तो इनको अपने आप मिलेंगे, हम क्यों इधर उधर जाएंगे? तो लगभग जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे उनके अलग होने का क्या कारण था? लगभग जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस कार्यकर्ता जो थे वो अलग हुए हैं कांग्रेस से जसवा में? बहुत ज्यादा 13-14 हजार कांग्रेस कार्यकर्ता लगभग अलग हुआ है संजय प्रेषर जी की नीतियों के कारण। उन्होंने जो समाज सेवा यहाँ शुरू की है, आज भी फोन कर दो उनके पूरी टीम यहाँ पहुंच जाएगी। आज भी हम किसी भी सरकार के नुमाइंदे को फोन कर दें, कोई यहाँ पहुंचने को तैयार नहीं होगा जी। तो इसलिए संजय प्रेषर जी के साथ यहाँ की जनता अब जुड़ रही है, और हम तो अनुरोध करेंगे कि ऐसा संजय प्रेषर जी इस बार तो थोड़ा बहुत रह गए, अगली बार 100% वो एमएलए बन के आएंगे। सर आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के 2 गुटों में कार्य हो रहा है यहाँ पे जसवा में? कांग्रेस की तो गुटबाजी क्या, वो तो बीजेपी में भी हो रही है और कांग्रेस में भी हो रही है, वो तो हर जगह गुटबाजी रह ही रही है, इसमें तो नो डाउट। लेकिन ये है कि जनता उसमें पिस जनता रही है जी। तो जो गुटबाजी कर रहे हैं उनको उसका फल भी मिल रहा है जी हाँ। लेकिन उसके बाद वो समझ नहीं रहे हैं। हम कट्टर कांग्रेसी थे, लेकिन हमें क्यों दामन भरना पड़ा? हमारे पुरखे भी पूरे कटरे वो थे, लेकिन जब कभी इनके पास जाओ मिलते नहीं, संवाद करो बात नहीं करेंगे, तो कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी जब? सर एक आपने केस सुना होगा कि जीवन धीमान नाम जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के जदामन से पीछे, जैसे कि उनको जो है वो कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं द्वारा जो है मार पिटाई का आरोप लगाया गया उनके द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे। चलो कार्यकर्ता आपस में है तो हर जगह ऐसा हो रहा है, बीजेपी के हो रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएंगे वो काटेंगे, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक है, ओके। चलिए
छोटा सा गांव है, यहाँ मेरा जन्म हुआ है। और अभी मेरी उम्र हो जाएगी नेक्स्ट मंथ 82 ईयर्स। इसी जगह से हमने हमारी परवरिश हुई और यहीं से हमारी एजुकेशन भी हुई। हालांकि जो अभी स्कूल, यहाँ के स्कूल है, उस वक्त ये स्कूल नहीं थे। तो मेरी जो एजुकेशन बेसिकली जो मैट्रिक पास किया मैंने, वो अमरोह से किया है जी। 1959। उसके बाद हम बाहर ही चले गए, आर्मी में चला गया, मैं आर्मी में कमीशन हो गया 1966 में, और लगे रहे, फिर फौज की नौकरी लगे रहे, और 38 इयर्स मैंने सर्विस किया है, क्लास 1। ओके। तो आर्मी में रहे, फिर बीएसएफ में चले गए। बीएसएफ में मैं कमांडेंट रिटायर हुआ, फुल कर्नल के रैंक में। उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रॉ में मैंने सर्विस किया 6 इयर्स। तो वहां से रिटायर हुआ एट द एज ऑफ 60। यहां तक यहाँ डेवलपमेंट का सवाल है, इस गांव में ज्यादा कुछ डेवलपमेंट मेरे को दिखाई दे नहीं रही, क्योंकि डेवलपमेंट में ये थे, वो पहली बात तो मैं समझता हूँ कि रिक्वायरमेंट, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपमेंट है वो एजुकेशन होनी चाहिए जी। स्कूल तो यहाँ पर खैर उस वक्त स्कूल नहीं थे, स्कूल तो बनते चले गए, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कहीं भी, मतलब नेशनल लेवल पर कहीं भी इसके नजदीक नहीं, फॉर अवे। यहाँ के जो बच्चे पढ़े हुए मैं देखता हूँ कि दे आर फॉर अवे फ्रॉम, इफ यू कंपेयर से चंडीगढ़ और दिल्ली, और फॉरेन की तो बात ही छोड़ दो। तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, स्कूल तो बने लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं फॉर, एक तो ये बात। यहाँ तक दूसरी डेवलपमेंट है, रोड्स वगैरह पहले खैर नहीं थी, अभी थोड़ी बहुत बनी है। और दूसरा ये था कि इस इलाके में हमने देखा है कि अभी ये हमारे एक स्वां नदी सी पड़ती है, पंजाब और हिमाचल को जो मिलाते हैं, ये स्वां नदी है। तो वो कनेक्ट हुई, वो एक्चुअली ब्रिज बनना था हमारे यहाँ, वो बनना कहीं यहाँ था लेकिन और कहीं बन गया। तो इससे काफी लोगों को तकलीफ हो रही है, बच आने जाने में, या कोई बीमार हो जाता है उसमें काफी परेशानी है। तो डेवलपमेंट नाम पर मेरे को खास संतुष्टि नहीं कि खास डेवलपमेंट नहीं हुई। एज अ सिटीजन आप क्या अपने गांव में देखना चाहते थे कि कैसा होना चाहिए था? अभी हर एक आदमी जो अपनी मातृभूमि, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गृहसी, तो जो जन्मभूमि है, इससे बड़े तो कोई संसार में है ही नहीं। बेसिकली मैं चाहता था कि यहाँ दो चीजें हैं, एक एजुकेशन का, अच्छी स्टैंडर्ड की एजुकेशन हो, और हेल्थ फैसिलिटीज हो। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही है, थोड़ी बहुत है, लेकिन किसी लेवल की नहीं है, किसी लेवल की नहीं है। कोई किसी, आप नेशनल लेवल कंपेयर करें तो हमारे बच्चे कामयाब नहीं होते। तो अगर एजुकेशन का स्टैंडर्ड, अब जो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये 2 स्कूल हमारे पास हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक यहाँ कानपुर है और एक गंगरेट है। मेरे को पता लगा है कि मैं पता कर रहा था, कहते हैं कि यहाँ तो है ही नहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 10th के बाद एजुकेशन नहीं है। दैट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर सिस्टमेटिकली स्पॉइलिंग द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन, फ्यूचर ऑफ द एरिया का फ्यूचर जो है वो खराब हो रहा है, क्योंकि आपने स्कूल तो बना दिए लेकिन स्कूल में फैसिलिटीज तो है नहीं, प्रॉपर एजुकेशन है नहीं। कहते हैं और टीचर नहीं हुए, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो आप स्कूल बंद कर दो। कोई मैं तो होशियारपुर पढ़ा हूँ, मैं तो दिल्ली में भी पढ़ा हूँ। तो अगर सरकार स्कूल बनाती है तो अच्छा स्टैंडर्ड हो, सारे टीचर्स अवेलेबल हो, सारे सब्जेक्ट्स वहां पर हो, कंप्यूटर साइंस वगैरह होनी चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह, आजकल कॉमर्स वगैरह का है ये इलाका है। जब तक बच्चों को हम ये तालीम नहीं देंगे तो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। सर खेती बाड़ी जो है गांव का एक प्रमुख रहता था कि ये एक व्यवसाय भी माना जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं वो खेती बाड़ी करते थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब आपके एरिया में खेती बाड़ी किस तरह से रहती है? खेती बाड़ी तो अभी मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो जमीन खेती बाड़ी लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं। और क्योंकि खेती बाड़ी में प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर सक्सेस नहीं है। वो एक तो इरिगेशन का प्रॉब्लम है, देयर इज नो इरिगेशन हियर, एंड सेकंड थिंग इज लैंड भी उतनी ज्यादा लोगों के पास नहीं है कि जो उसके ऊपर डिपेंड कर सके। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये जो वाइल्ड एनिमल्स है ना,
यहाँ मैंने देखा है कि खेती है भी, तभी वाइल्ड एनिमल्स की इतनी प्रॉब्लम है, इससे कॉट ऑफ मैनेस, तो उसकी वजह से इस वक्त खेती बाड़ी लोग कर नहीं रहे, बिल्कुल निग्लिजिबल सी है। सरकारें आती हैं और प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वोट भी आप लोग वोट डालते हैं हम लोग, तो आपको क्या लगता है कि प्रतिनिधियों को क्या करना चाहिए? प्रतिनिधियों का तो ऐसा है, मेरे को ऐसा है, जो मैं समझता हूँ, आप जानते हैं कि आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, आई विल नॉट कमेंट, यस, बट बेसिकली आई डोंट नॉट डिस्टिंग्विश वेदर, चाहे देखिए चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, यस, तो देश तो एक ही है, यस सर, तो पैसा तो देश का होता है, जी। बीजेपी और कांग्रेस का नहीं होता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारा माइंडसेट है, हमारे जो लीडर्स हैं, उनका जो माइंडसेट ये है, वो समझते हैं कि मैं अगर बीजेपी का हूं तो ये मेरा पैसा है। कांग्रेस वाला इंटेंशनली होता क्या है कि जो नॉन बीजेपी बेल्ट होगी, आप जानते हैं, इट्स वेरी ओपन सीक्रेट है, इसमें कुछ पानी की बात नहीं है, वहां डेवलपमेंट नहीं होती है। यहां पर बीजेपी है तो कांग्रेस नहीं करेगी, अगर कांग्रेस है तो बीजेपी नहीं करेगी, क्योंकि वो समझते हैं उनका पैसा है। मैं समझता हूँ पार्टी का पैसा थोड़ा है, पैसा तो देश का है जी। तो वो लगना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो, तो डेवलपमेंट तो होनी चाहिए। सो दैट इज डिफिकल्ट, अनफॉर्चुनेट है थोड़ी प्रॉब्लम कि वो डेवलपमेंट होती नहीं है, और इसी वजह से वो पार्टी सिस्टम की वजह से वो रुकी रहती है। अब ठीक है, लास्ट में एक ही सवाल रहेगा मेरा कि आपने इतने साल फौज में लगाए हैं, तो वहाँ डिसिप्लिन रहता था, हर चीज आपने देखी है, लेकिन जब गांव में आप आए हैं तो आपने ये चीज फेस की, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पॉलिटिशियंस हैं या हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि क्या ऐसा क्या आपके गांव में किया जाए, या हमारे हिमाचल में जो भी गांव है, ऐसा क्या डेवलपमेंट हो कि जिससे कि आपकी जो समस्याएं हैं वो हल हो सके? यस, ए वेरी गुड क्वेश्चन आई मस्ट से। द ओनली थिंग इज, मैं ये कहता हूं कि ये जो डेवलपमेंट होती है ना, डेवलपमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम द पब्लिक। देखिए, डेवलपमेंट वो होती है जो जिस चीज की जरूरत हो, अगर उसकी डेवलपमेंट हो तब तो वो होगी। तो पहले इनको क्या करना चाहिए, दे शुड अंडरस्टैंड, गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पब्लिक को मैंने देखा है कि एक दफा इलेक्शन हो जाता है, बाद में कोई आता नहीं है यहाँ, और जब इलेक्शन होता है तो वो जगह जगह घूमते हैं, बड़ा अजीब किस्म का लगता है। सो दे शुड एक्चुअली टेक ए फीडबैक, दे शुड स्टडी ग्राउंड पोजीशन फर्स्ट, और ग्राउंड में जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट, आप ग्राउंड का पता कैसे लगेगा जब तक आप लोग जगह जगह जाए ना, या लोकल लोगों को मिले ना, या उनकी डिफिकल्टीज ना समझे। तो इट इज द रिवर्स प्रोसेस, यू नो। यहाँ से फीडबैक लेके तभी स्कीम बननी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। दिस इज द ओनली वे आई कैन सजेस्ट, अदरवाइज a lot of work is required to do that. Okay, thank you so much sir. God bless you and all the best.